वक्फ मतलब हड़पने वाली नीति। जी हां, यह सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के रायसेन में जो हुआ उसके बाद वक्फ की कब्जा नीति का पर्दाफाश हो गया है। रायसेन जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर माखनी गांव पर वक्फ ने अपना दावा ठोका है। यही नहीं, वक्फ बोर्ड की ओर से ग्रामीणों को नोटिस देने की बात भी कही जा रही है, जिसके बाद ग्रामीणों ने वक्फ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर प्रशासन का दावा है कि अगर किसी को लिखित में कोई नोटिस मिला है तो प्रशासन को बताएं, मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल यह आता है, आखिर कैसे पूरा का पूरा गांव वक्फ का हो गया? मंदिर, घर, मकान, खेत, खलिहान, सब पर वक्फ का दावा। वक्फ की कब्जा नीति के खेल पर आखिर नकेल कब? मंदिर, गांव और मकान, वक्फ का कब्जा प्लान। खाली करने के लाने के मकान, हम पीढ़ियों के मकान बना, पीढ़ियों के मंदिर है, मूर्ति है, पीढ़ियों की पूजा करते हैं हम। आपका घर और मंदिर जो बने हुए हैं वो हटा दिए जाएं, आपका कब्जा हटाया जाए यहाँ से। कब्जा नीति का खेल, वक्फ पर कब नकेल? एक बार हम लोग भी अपनी ओर से बात करके देखेंगे कि क्या पूरा मैटर है, और दूसरा, अगर किसी को कोई लिखित में नोटिस जारी हुआ है तो वो अपना पक्ष उन्हें मजबूती से रखना चाहिए। वक्फ बोर्ड की मनमानी बर्दाश्त नहीं, कारस्तानी। देखिए, किसी भी जमीन से बेदखल करने का एक तरीका होता है। सीधे ग्रामीणों को नोटिस नहीं दिया जाता है, उसकी शिकायत सरकार भी की जाती है। सरकार निश्चित तौर पर उसकी जांच कराती है और इसके बाद वस्तुस्थिति स्पष्ट होती है कि कौन उसका मालिक है और कौन उस पर काबिज है। कांग्रेस की सरकारों द्वारा 50 सालों तक जो तुष्टीकरण की राजनीति की गई, उसके परिणाम इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार इसीलिए वक्फ का संशोधन बिल लेके आई है। वक्फ बोर्ड ने रायसेन के एक पूरे गांव पर दावा ठोक दिया है। ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस जारी कर दिया है। जमीन पर बने प्राचीन मंदिर को तोड़ने की बात कही है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। आखिर क्यों और कैसे वक्फ की मनमानी चल रही है, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी संपत्ति बता दिया है और ग्रामीणों को वक्फ की ओर से गांव को खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। आखिर वक्फ की ये कैसी मनमानी, इसी पर आज करेंगे महाडिबेट। लेकिन पहले सवालों पर नजर। महाडिबेट के आज के बड़े सवाल, वक्फ की मनमानी पर आखिर कब लगेगी लगाम? दूसरा सवाल है, क्या वक्फ बोर्ड कानून से भी ऊपर हो गया है? कानून अब कोई मायने नहीं रखता वक्फ बोर्ड के लिए? तीसरा और आखिरी सवाल, दावों वाले खेल पर आखिर नकेल कब कसेगी? और चर्चा शुरू करें, सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं। जमशेद आलम साहब है हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का बहुत स्वागत। राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ हैं। और मोहम्मद आसिफ खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण बात है, वक्फ बोर्ड, हालांकि नया वक्फ जो बिल है वो संसद में पेश हो चुका है, जेपीसी उस पर चर्चा भी कर रही है। संसद में कब नया कानून बनेगा ये थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, लेकिन उससे पहले जो वक्फ की स्थिति है वो लगातार सामने आ रही है। हम कहें जो केस दर केस मामले सामने आ रहे हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या किसी भी संपत्ति पर वक्फ कब्जा कर सकता है। जमशेद आलम साहब, एक गांव में मैं रह रहा हूं या कोई भी रह रहा है, सदियों से पीढ़ियां रहती आ रही हैं, कई पीढ़ियां वहां पर रहती आई, अचानक कोई आता है, कोई नोटिस आता है कि एक हफ्ते में खाली कर दो आप, ये हमारी जमीन है। कैसे ये हो जाएगा? जमशेद आलम साहब, क्या वक्फ बोर्ड इस तरह से एक्टिविटीज होती हैं वक्फ बोर्ड की, कहीं भी किसी भी जमीन पर आप अपना दावा ठोक दें? जी बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें बुलाया। देखिए, वक्फ बोर्ड का जहां तक प्रश्न है, वक्फ बोर्ड को भारत सरकार चलाती है। मध्य प्रदेश सरकार में भी वक्फ बोर्ड बना हुआ है। वक्फ बोर्ड को सीओ या एक कलेक्टर रैंक का अधिकारी चलाता है जी। तो जिला प्रशासन के अधीन जो वक्फ बोर्ड चलता है वो सरकार चलाती है। सरकार क्या खाली करवा रही है और किसको बेदखल कर रही है, यह जवाब तो सरकार को देना होगा ना। सरकार आखिर क्या जरूरत पड़ गई उन गरीबों को हटाने की?
वक्फ बोर्ड का जहां तक सवाल है, वक्फ की जमीनें जो है वो मुस्लिम राजाओं ने, नहीं, जमशेद आलम साहब, जो वक्फ के जो सदस्य होते हैं, जो लीड कर रहे हैं, उसको क्या वो सरकार से पूछते हैं, सरकार से आदेश लेते हैं कि हम यहां कब्जा, जी सरकार से आदेश लेने के बाद क्या वो कोई एक्शन लेते हैं? आलम साहब देखिए पूरे देश में जहां मंदिरों के पास में लाखों एकड़ जमीनें आज भी है, हर मंदिरों के पास में 50-50 हजार एकड़ जमीनें हैं, वहां से बेदखल किसी को किया गया क्या? तो वक्फ बोर्ड कैसे बेदखल कर सकता है? वक्फ बोर्ड के अधीन जो है वो सरकार, उसको के नुमाइंदे उसको चला रहे, किसी को बेदखल करने का क्या प्रश्न है? वक्फ बोर्ड बताएं इस बात को कि क्या आवश्यकता पड़ गई किसी को बेदखल करने की। और जहां तक सवाल अगर किसी की आस्था का प्रश्न है, मंदिर है या किसी का घर है, तो वो बाकायदा उसका किराया देता होगा वक्फ बोर्ड को। वक्फ बोर्ड बताएं कि क्या आवश्यकता पड़ गई उनको हटाने की। ठीक है, आपने मंदिरों की जमीन पर सवाल उठाया है। तीसरा सबसे बड़ा लैंड या जमीन जिसके कब्जे में है वो है वक्फ बोर्ड। मैं लौटूंगा आपके पास। राज मिश्रा जी, अब तो मंदिरों की जमीन पर अगर वक्फ पर सवाल है तो फिर सवाल पलटकर मंदिरों की जमीन पर होगा। सबसे पहले तो एक बात बताना चाहता हूं आपको। वक्फ बोर्ड, पता है आप लोगों ने गांव में पहले, प्रशांत जी, वो डकैत सुने थे या नहीं सुने थे? गांव में पहले, अभी जब थोड़ी कानून व्यवस्था लचर थी, तो एक डकैत हुआ करते थे। एक नियम था कि वो एक दिन पहले कहा जाता था कि चिट्ठी दे जाया करते थे और अगले दिन लूटने आ जाया करते थे। ये उनकी प्रक्रिया थी। तो ये कांग्रेस सरकार ने पूरी तरह जो डकैत वाली प्रक्रिया थी उस प्रकार वक्फ बोर्ड को छूट दे दिया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो कह रहे थे मंदिरों की। अरे जमशेद साहब, थोड़ा सा अध्ययन कर लेते, थोड़ा सा पढ़ लेते। अगर मैं कहूंगा एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जिसके पास उसके कागज ना हो। इवन अगर मैं मथुरा चला जाऊं, जो सबसे पुरातन मंदिर है, जिसको औरंगजेब ने तोड़ करके वहां पर ईदगाह बनाने का प्रयास किया था और किया है, उसके भी आज तक आपकी ईदगाह के पेपर हमारे पास हैं। लेकिन हम डायरेक्टली आपको नोटिस देने नहीं गए कि आप इसको खाली कर दीजिए। ओके, और एक भी वक्फ बोर्ड, 1400 वर्ष पहले वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, जो बना। आलम साहब, बगैर कागज के आप दावा कर देंगे कहीं भी जमीन हमारी है? देखिए, सबसे वक्फ जो बना, जो आलम साहब ही आया, बड़ा सवाल ये है कि ये इस बात को डिनाई कर रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। वर्ष पहले के गांव पर जाकर उन्होंने दावा ठोक दिया। देखिए, सरकार के पास में अगर सारे कागजात दस्तावेज है, अगर सरकार के पास में सारे दस्तावेज है, और कौन किराएदार है और कौन किराएदार नहीं है, ये मिश्रा जी को पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे। प्रयाग के हाई मिश्रा जी, आपको पता है किसके पास पेपर है और किसके पास नहीं है। आपकी ही सरकार चला रही है इस वक्फ बोर्ड को, आपकी सरकार चला रही है। आप 1400 साल पहले कहां पहुंच गए? दुनिया देखी ही नहीं। आप 1400 साल पहले कहां पहुंच गए मिश्रा जी? प्रदेश प्रयाग 1400 साल पहले कहां पहुंच गए? तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार वक्फ बोर्ड को चला रही है। जाना पड़ा था, उन्होंने दावा वक्फ बोर्ड को आपकी सरकार, आपका ठीक है, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। आपका जिला प्रशासन तय करेगा। और मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिवम शुक्ला जी, आपके पास आऊंगा। जमशेद आलम साहब को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं सरकार चला रही। भाई, सरकार वक्फ बोर्ड चला रही है और सरकार के तहत हम जो कुछ कर रहे हैं। प्रशांत जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर सरकार उसको चला रही है, तो आज जब सरकार उस पर बदलाव कर रही है, उसकी जो पूरी रिस्ट्रक्चरिंग है कर रही है, वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है, तो कांग्रेस और उसके जितने भी यह समर्थक दल और उस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं, उनको कैसे आपत्ति हो रही है? सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि वक्फ बोर्ड की जो दिक्कत थी वो एक कैंसर कारक समस्या है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पर बोरोलिन लगा करके उपचार करने का प्रयास नहीं किया। हमने बकायदा कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है, उसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल जो हमारी केंद्र की सरकार है वो देश की संसद में लेकर के आई है, और उसको हमने देखा कि कैबिनेट की अप्रूवल भी मिल चुका है, और उसके बाद उसमें जो इनके संसद के तमाम सदस्यों की असहमति थी, उसके भी स्वर को कहीं ना कहीं स्थान देने के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसकी 655 पन्नों की रिपोर्ट आ चुकी है। और जो ये पार्लियामेंट का दूसरा सेशन है, उसके माध्यम से हम इस प्रकार की जो वक्फ रूपी बीमारी है उसका पूरी तरीके से इलाज करने जा रहे हैं। देश में किसी भी व्यक्ति के पास यह स्वतंत्रता नहीं है कि वह देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश की जो सरकार है, देश की जो न्यायपालिका है, उससे ऊपर जाकर के किसी भी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर ले, किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दे, मंदिरों के अस्तित्व। आलम साहब, आ रहा हूं आपके पास भी। हजारों साल पुराने मंदिर जो वक्फ के पहले
पहले से मौजूद है। जहां पर भगवान की प्रतिमाएं हैं, जहां पे पूजा और अर्चना की जा रही है, कोई बर्बर शासक आया। नहीं, आलम साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपका। शिवम शुक्ला जी, फिर लौट रहा हूं, आलम साहब जल्दी। सरकार को जवाब तो देना चाहिए। जी। किस कलेक्टर ने किसको बेदखल किया, किसका मंदिर हटाने की कोशिश की? वक्फ की जमीनों पर जिला प्रशासन का आदेश चलता है। ये चिकनी चोपड़ी बातें करके भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कैंसर और ये जो बता रहे हैं बीमारी, ये खुद वक्फ की जमीनों पे लाखों एकड़ जमीनों पे कब्जा करके रखे हैं। अरे इनको जवाब देना चाहिए। ये जो वक्फ की जमीनों पर लाखों एकड़ जमीनों पे कब्जा करके रखे, को चला सरकार नहीं, खराब है। ये जमीनों पे नीयत खराब इसी बात को लेकर के है। ये वक्फ पे जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लाती सरकार? 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट क्यों नहीं लेकर आए? अब जब 9 लाख करोड़ के सेना और रेलवे देश जब 9 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट गिर गया, तो आपको वक्फ की मंदिरों की लाउड स्पीकर की क्षेत्र से लेना देना नहीं। ठीक है विक्रम चौधरी साहब, विक्रम चौधरी साहब, ठीक है साहब, आप दोनों के पास मैं आ रहा हूं। विक्रम चौधरी साहब, बहुत सारे केस हैं। इंदौर का केस है जहां करबला मैदान पर वक्फ ने दावा कर दिया था। कर्नाटक का मामला था, 1500 एकड़ जमीन पर किसानों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया था। महाराष्ट्र में ऐसा ही मामला है, केरल का एक और मामला है, लखनऊ का मामला से बहुत सारे मामले हैं। सवाल यह कि उसके बावजूद वक्फ के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ कांग्रेस खड़ी नजर आती है। नया वक्फ बोर्ड बिल, उसमें भी सदन में कांग्रेस ने विरोध किया था, उस पर भी। ये जल में रह के मछली क्यों प्यासी है, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक कथित हिंदू हितैषी सरकार जो है हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हमारे हिंदू, चाहे वो रायसेन में हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे मध्य प्रदेश में, बांग्लादेश में, हर जगह बेचारा हिंदू कहीं भगदड़ में मर जाता है, कहीं रेलवे स्टेशन पे मर जाता है। अब ये 50 पावर है कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। नहीं कानून है। हाँ, मैं बात कह रहा हूँ, मैं मुझे सवाल पूरा हो जाए। हाँ, मुझे बताने, देखिए मुझे बताने, विक्रम चौधरी जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हिंदू हितैषी सरकार में जो दुर्गति हिंदुओं की हो रही है, इनको तो हिंदुओं के नाम पे राजनीति करना और सरकार चलाना छोड़ देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो पत्र आप मुझे बता रहे हैं, वो पत्र एक, देखो मिश्रा जी, 1400 साल पहले तो मुसलमान ही नहीं आए थे प्रभु, आपको तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा है आप लोगों को। तो अरे आप मेरी बात सुनिए, अरे बिल्कुल मत बोलो प्रभु, आप लोगों को बहुत भारी ज्ञान है। ये संघी और मुसंगी देश को बर्बाद करे दे रहे हैं। देखिए, जमशेद आलम साहब ने एक बात सही कही है कि ये जो वक्फ बोर्ड है सरकार के अधीन आता है। कोई मंदिर पर पहले कब्जा कर लिया गया है तो उसको वापस नहीं ले सकते। अरे आप मेरी बात सुन लो भाई, बात सुन लो, अपने अज्ञानता का प्रदर्शन कम करो, हमारी बात सुन लो। वक्फ बोर्ड जो है सरकार के अधीन काम करता है। जमशेद आलम की बात से मैं सहमत हूँ। यदि सरकार के अधीन कोई हिस्सा, वो उसका ही विभाग है, दोगला रवैया, अरे उसका विभाग है। अरे सुन तो लो, बात के सुनोगे तब तो बता देंगे। और खास मेहमान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आसिफ खान साहब। आसिफ खान साहब, दावा है वक्फ बोर्ड का, मध्य प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं कि उनकी 90% जमीन पर अवैध कब्जा है। तो ये कहीं वैसा ही अवैध कब्जा तो नहीं है जैसा कि अभी बता दिया गए, जहां पीढ़ियों से कोई और रह रहा है, वहां गए कि ये जमीन हमारी है, अब उसे अवैध कब्जा हम कहने लगे। ऐसा ही वो 90% है क्या? 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करके आपकी बात का जवाब दूंगा। अभी एक डाकू, गुंडा, मवाली, पता नहीं क्या क्या एक्सपर्ट के रूप में बोल रहे थे, वो उन्हें ये मालूम, उनसे बड़ा डकैत तो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता जो बालाजी मंदिर के अंदर मिलावट मिले उसके बाद उसका मुंह सील जाए। उससे बड़ा दोगला हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। बात करें धर्म की, बात करें हर चीज की जोड़ने की, जब तिरुपति बालाजी के अंदर लड्डू चर्बी से मिले उसका हलक सूखता है, मुंह से जवाब न मिले, उससे बड़ा हिंदुस्तान में दोगला नहीं हो सकता। जो दोगला बताता है क्या क्या हो रहा है, वो धर्म मलाई बैठ के बारे में मैं क्या कहूँ, जो कह रहा जिसके यूज कर रहे हो तिरुपति बालाजी के अंदर वो लड्डू कहाँ है, उसने कोई प्रदर्शन किया, कोई आवाज उठाई, पूछे उससे, नहीं बोल सकता क्योंकि उसके अंदर मुद्दे पर आइए ना आसिफ साहब, मुद्दे पर आइए। वो आदमी क्या करेगा जो सरकार का चापलूस बन के धर्म गुरु के रूप में बैठा है? मुद्दे पर आसिफ साहब, मुद्दे पर हुकूमत का चापलूस है। आसिफ साहब, मुद्दे पर वक्फ बोर्ड के ऊपर, वक्फ बोर्ड सरकार चलाती है, सरकार के अंदर होता है। अगर वक्फ बोर्ड सरकार के अंदर नहीं होता, तिराई के अंदर 8 महीने तक मस्जिदों के इमाम की
तनख्वाह रुकी रही। नहीं है। जब वो इनकी एमपी से मिले बात को तब लेकर उनको के तनख्वाह रिलीज हुई। यानी इनको- कहीं ना कहीं सरकार का पूरी तरह इंटरफेयर होता है। रही दूसरी वक्त बिल की बात, जेपीसी कमेटी बनी, जेपीसी कमेटी के ऊपर 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने खर्च करे और विपक्ष के एक भी आपत्ति को उसमें शामिल नहीं किया और सदन में आके बोलते हैं आप आके सदन में पढ़ रखिए। फिर वो कमेटी क्या अपनी तेल तलने के लिए बुलाई थी या वक्त खराब करने के लिए बुलाई थी? बताइए ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दोहरा चरित्र देश देख रहा है किस तरीके से वक्त का दुरुपयोग करना चाहते हैं और उस वक्त के अंदर आपके घर के अंदर मैं किसी को मैं घुस जाऊं आपके घर में मैं घुस जाऊं ठीक या इनके मंदिर नहीं, हो क्या रहा है तो यहाँ पर हो क्या रहा है? दो लोग जवाब देना चाहते हैं, दो लोग जवाब देना चाहते हैं। पहले शिवम शुक्ला जी, क्या ऐसा बोलेगा? दो लोग जवाब देना चाहते हैं। पहले शिवम शुक्ला जी। देखिए प्रशांत जी, अज्ञानता का जो अहंकार है वो बहुत बड़ा रहता है। ये जो विश्लेषक यहाँ पर बैठे हैं, ये वक्फ की तुलना इस्लाम का जो एक मंदिर है, मस्जिद है, उससे कैसे कर सकते हैं? किसी ने कहा, किसी ने नहीं बोला मंदिर मस्जिद तुलना, किसी ने नहीं। फिर झूठ लेकर आ रहे हैं आप। शुक्ला जी, आप इस्लाम को कहा बीच में लेकर आ रहे हैं। कैंसर किया है ना। प्लीज सुने भी, बात सुने भी। आसिफ साहब सुन लीजिए, आसिफ साहब सुन लीजिए, आसिफ साहब प्लीज सुन लीजिए। आसिफ साहब गलत बात कर रहे हैं आप। कितने झूठ पे बहस कराओगे भाई? आलम साहब आ रहा हूं, आलम साहब रुकिएगा, आलम साहब आ रहा हूं। विक्रम चौधरी जी आपके पास भी आ रहा हूं, प्लीज। जेपीसी कमेटी देश के संसद की जिसमें तमाम राज्य उस पर इनको आपत्ति है। इनको देश की न्याय संसद सूचनाएं हैं उन पर ठीक है। राज मिश्रा जी, ठीक है। आसिफ साहब प्लीज, आसिफ साहब प्लीज, बस। नहीं, आसिफ साहब ये ठीक बात नहीं है। आसिफ आलम, ये जो पार्टी जो सत्ता है, आसिफ खान साहब, देश के अंदर कैंसर का रूप। बस आसिफ खान साहब प्लीज। अरे भाई, अरे और मेहमान है हमारे पास। आसिफ खान जी, अरे आसिफ खान जी सुनिए प्लीज। धर्मगुरी की बात हो। राज मिश्रा जी, प्रशांत जी, राज मिश्रा, सबसे पहले तो आसिफ खान को बड़ा ध्यान से समझा दीजिए कि आसिफ खान ये भारत है, समझ में आया? और यहाँ देश संविधान के अंतर्गत चलता है। ये जो फालतू की नौटंकी बैठ करके कर रहे हैं, ये सुन लीजिए, आसिफ जी सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, और आप संविधान ये अधिकार देता है। उस सरकार के खिलाफ कैसे बोलेंगे आप? बन जाते धर्मगुरु, लेकिन बोलने की हिम्मत। चलिए ठीक है। जमशेद आलम जी, आपको डर लगता है? चलिए ठीक है। जमशेद आलम जी के पास जाऊंगा। जमशेद आलम जी, ये अगर इतने सारे मामले आ रहे हैं भाई, क्या है, एक छोटा सा गांव रायसेन जिले का, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले का माकड़ी छोटा सा गांव है, उस पर पूरे गांव पर वक्फ ने दावा पेश कर दिया है। ये कोई पहला मामला नहीं है। वक्फ संसद भवन पर, वक्फ राष्ट्रपति भवन पर तक दावा करता रहा है। आलम साहब, जमशेद आलम साहब, आपके जिला प्रशासन के हाथ में पूरा का पूरा नक्शा और सिजरा है। जिला प्रशासन, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जहां भी देश में वक्फ की संपत्तियां हैं, उसका सिजरा, उसका नक्शा खसरा जिला प्रशासन के पास है। अब जिला प्रशासन तय करेगा कि कहां क्या करना और क्या नहीं करना। देश की संसद उसको पारित करेगी और कैंसर की बात करने में, समस्या से देश से सवाल करने में ले जा रही है, पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे कि देश में ऐसी विक्रम चौधरी के पास जाऊंगा। विक्रम चौधरी जी, विक्रम चौधरी जी, छोटे मोटे कदम नहीं उठाते। हमारी सरकार ने दृढ़ निश्चयी होकर के वक्फ को समूल करने का संकल्प लिया है और उसको देश की संसद पारित करने जा रही है। ठीक है, विक्रम चौधरी जी के पास जाऊंगा। विक्रम चौधरी जी, आप जमशेद आलम जी की बात से सहमत भी थे, लेकिन ये बताइए, वक्फ बोर्ड अगर दावा कर दे तो कोई गुंजाइश है कहीं जा सके? अगर करेगा भी जांच तो ट्रिब्यूनल ही करेगा वक्फ बोर्ड का, उसी के पास आपको जाना होगा जिसने दावा किया है उस जमीन को अपना बताकर। ऐसा नहीं है विक्रम चौधरी जी,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको कानून की जानकारी नहीं है। कोर्ट वक्फ से बड़ा है, प्रशासन वक्फ से बड़ा है, सरकार के अधीन वक्फ बोर्ड काम करता है और ये जानबूझकर ये क्षुब्ध करने की राजनीति, हिंदुओं को डराकर पोलराइजेशन करने की राजनीति है। वक्फ में कभी इतनी ताकत नहीं रही, वक्फ में कभी इतनी शक्तियां नहीं रही कि वो सीधी जमीन पे कब्जा कर ले। ये भाजपा की सरकार जानबूझकर हिंदुओं को डरा रही है, हिंदुओं को क्षुब्ध कर रही है। ठीक है, उसका ये सब परिणाम है ताकि जो वोट की राजनीति की जा सके। वक्फ बोर्ड में इतनी हैसियत, इतनी ताकत कभी नहीं रही है। कहती है कि ये जाओ झूठ बोल रहे हैं, 1500 वर्ष पुराने गांव पर जाकर के सुन लीजिए आसिफ साहब कुछ कहना गांव खाली कर लो। कौन सी 1500 साल पहले कहाँ के मुसलमान आ गए थे? 1500 वही साल तो पहले पूछ रहा हूँ भाई। तो 1500 साल पुराने गांव और मंदिर को कैसे जाकर के नोटिस दे दिया गया? वही तो पूछ रहा हूँ। सब ये हिंदुओं 1400 वर्ष पहले इस्लाम राजनीति शुरू हुआ और है। एक कर बोले प्लीज एक कर बोले। राज मिश्रा जी आ रहा हूं। हिंदुओं को डरा रहे हैं। जी शिवम जी, केवल पोलराइजेशन वाली सियासत इसके पीछे। हाँ। देखिए प्रशांत जी, तुष्टीकरण राजनीति से ऊपर आगे आकर के जब कोई राजनीतिक संगठन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करता है, आज आप बताइए, जवाब दीजिए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे देश में जो पब्लिक अंडरटेकिंग है, सेना है, रेलवे है, इसका उपयोग तो सब करते हैं। वक्फ की संपत्ति पर कितने मुसलमानों का अधिकार है? मैं तो कहता हूँ 15% आबादी भी अगर उसकी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करे तो एक बार वो किसी काम ठीक है। 20 सेकंड में मोहम्मद आसिफ साहब, मात्र 20 सेकंड, फिर आलम साहब के पास जाऊंगा। रह गई शांत हो जाए ना। मैं जल्दी 20 सेकंड जरा सही है आसिफ साहब, 20 सेकंड। मैं 10 सेकंड में 10 सेकंड में बात खत्म कर दूंगा। जरा शांत हो जाइए, जरा शांत हो जाइए ना। खत्म हो जाएगा समय साहब। शुक्ला जी, आप संविधान को मानते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट सजा देता है बलात्कारी को फांसी की, आप उस संविधान को ताक पे रखकर वो आपका चीफ मिनिस्टर बरी कर देता है, जेल से बाहर ले आता है। या आप संविधान की बात करेंगे एक बलात्कारी को, और आपका एमएलए क्या कहता है? आपका एमएलए कहता है वो संस्कारी है। ये आपकी सोच है। ठीक है जमशेद आलम साहब, जो बलात्कार, आखिरी कमेंट जमशेद आलम साहब कुछ कहना चाहते हैं। आसिफ साहब प्लीज, बस आखिरी कमेंट यही है सर कि 9 लाख करोड़ रुपए का शेयर मार्केट गिर चुका है। जमशेद आलम जी, इस देश का नुकसान हो चुका है। 9 लाख करोड़ रुपया जो गिरा है, देश का शेयर मार्केट गिरा है। अरे जमशेद आलम साहब को सुन लीजिए। अब जमशेद आलम को बताया जा रहा है कि हिंदुओं की जमीन करने का रहा है, जबकि वक्फ जो है भाजपा की डबल इंजन की सरकार वक्फ बोर्ड चलाती है। जिला प्रशासन इसको तय करता है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वक्त इजाजत नहीं देता है। चर्चा यहीं खत्म करेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन वक्फ पर विचार जरूर होना चाहिए। नया बिल आ रहा है, इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसके पहलुओं पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। महाडिबेट में इतना ही।